वेलकम टू माय चैनल। आप सभी दोस्तों का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। जैसा कि मैं क्लास 10th की साइंस में पहला चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में पढ़ा रहा था, तो मैं आप सबके सामने मैं अपने अगले वीडियो के साथ हाजिर हूँ। तो आइए आप देखिए कि मैं कौन से टॉपिक तक बात किया था। तो है क्या, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। जैसा कि हमने पढ़ा था कि प्रकाश किरण पुंज 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी थी वे? अभिसारी प्रकाश किरण पुंज, अपसारी प्रकाश किरण पुंज, समांतर प्रकाश किरण पुंज। तो पहला हम इसमें पढ़ेंगे क्या? अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। तो वे आपतित प्रकाश की किरणें जो एक ही बिंदु पर मिलती हों। क्या लिखा है? वे आपतित प्रकाश की किरणें जो एक ही बिंदु पर मिलती हों तो उसे अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहा जाता है। तो उसे अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहा जाता है। ठीक है ना? तो मैं यहाँ तक पहुँच गया, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहा जाता है। तो मैं इसका फिगर देखूँ ये होगा कैसे। तो ये है हमारा एक बिंदु, ये होंगी कैसे? ऐसे देखो, ये किरण आ रही है यहाँ पे, इस बिंदु पर टकरा रही है, मिल रही है, और ये भी यहीं पे, और ये भी यहाँ पे आ गई, ये भी और ये भी। क्या है? एक ही बिंदु पर मिल रही हैं ना। कहाँ से? दूर दूर से आ रही हैं ये किरणें और एक ही बिंदु पर मिल रही हैं। मैं ऐसा भी कह सकता हूँ, वे प्रकाश की आपतित किरणें जो विभिन्न दिशाओं से आती हैं, कैसे आएंगी? समांतर आएंगी। प्रकाश की किरणें कैसे आएंगी? समांतर आएंगी। और आने के बाद वे कैसे आएंगी? कहाँ पे आएंगी? एक बिंदु पर मिलती हैं, तो उसे ही प्रकाश की क्या? अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहा जाता है। तो ये चित्र हमारा किसका है? अभिसारी प्रकाश किरण पुंज, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। मैं अब दूसरे की बात करूं क्या? अपसारी प्रकाश किरण पुंज, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। तो मैं इसमें पढ़ूंगा वे प्रकाश की किरणें जो एक बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती हैं। वे प्रकाश की सभी किरणें जो एक बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती हैं उसे अभिसारी प्रकाश किरण कहा जाता है। क्या? वे सभी प्रकाश की किरणें जो एक बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती हैं उसे अपसारी प्रकाश किरण पुंज, अपसारी प्रकाश किरण पुंज
कहा जाता है। तो मैं इसको अब फिगर देखूंगा तो उसके बाद मैं समझाता हूँ। ये क्या है, एक बिंदु है, ये क्या होंगी, इधर जाएंगी प्रकाश की किरणें, इधर जाती हुई प्रतीत होंगी, ये इधर जाती हुई प्रतीत होंगी, ये इधर। क्या हो रहा है, ये प्रकाश की किरणें कैसे जा रही हैं, एक बिंदु से निकलती हैं, उसके बाद ये विभिन्न दिशाओं में कैसे बाहर निकल जाती हैं, विभिन्न दिशाओं में फैल जाती। कुछ किरणें इधर चली जाएंगी, कुछ किरणें इधर, कुछ किरणें इधर, कुछ किरणें इधर। तो ये कैसा चित्र होगा, किसका, अपसारी प्रकाश किरण पुंज। किसका है, अपसारी प्रकाश किरण पुंज। तो आप लोगों को अगर इतना समझ में आ गया होगा अब, तो मैं अब इसके आगे आपको मैं बताना चाहूँगा क्या है मेरा समांतर प्रकाश किरण पुंज। कौन सा, समांतर प्रकाश किरण पुंज। कैसे होगा, यदि प्रकाश की सभी किरणें, यदि प्रकाश की सभी किरणें एक दूसरे को कभी ना काटें और एक दूसरे के समांतर सीधी निकल जाएं, तो इसी प्रकार की किरणों को समांतर प्रकाश किरण पुंज कहा जाता है। यदि प्रकाश की सभी किरणें जो ये एक दूसरे को कभी ना काटें और एक दूसरे के सीधे रेखा में निकल जाएं, एक दूसरे के समांतर निकल जाएं, तो उन्हीं को ही हम क्या कहेंगे, समांतर प्रकाश किरण पुंज। ये क्या होंगी, एक दूसरे से कैसे निकल जाएंगी, सीधी निकल जाएंगी, ठीक है ना, ये कैसे निकल जाएंगी, सीधी। और ये क्या होंगे, समांतर प्रकाश किरण पुंज, समांतर प्रकाश किरण पुंज। किसका ये फिगर होगा, समांतर प्रकाश किरण पुंज का। मैं अब अगला टॉपिक शुरू करने चल रहा हूँ, प्रकाश का परावर्तन। तो इसी क्रम में अगला होगा प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश की किरणें किसी चमकदार सतहों से टकराकर पुनः अपने मार्ग में वापस लौटने की क्रिया को ही प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। तो अब हम देखते हैं, यदि जब प्रकाश की किरणें किसी चमकदार सतह से टकराकर पुनः अपने मार्ग में लौटने की क्रिया
को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। अब हम इसी में पढ़ेंगे, इसी क्रम में, जब प्रकाश की किरणें किसी चमकदार सतह से टकराकर पुनः अपने मार्ग में लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। चमकदार सतहों से प्रकाश का नियमित परावर्तन एवं खुरदरे सतहों से अनियमित परावर्तन होता है। तो हम इसमें पढ़ेंगे अब आगे प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो क्या पढ़ेंगे? प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम मैं अब आगे पढ़ूंगा, प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यदि आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स माय स्टूडेंट्स।